हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी के साथ बहुत ही स्पेशल मिठाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये जो मिठाई है कोलकाता में और बिहार में बहुत मिलता है, हमेशा ही मिलता रहता है और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। तो ये जो मिठाई है वो परवल की मिठाई है। तो चलिए मिठाई बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर रेसिपी पसंद आती है तो लाइक ज़रूर से किया कीजिए प्लीज़। तो यहाँ पे मैंने ना 1 किलो परवल लिया है। इसे बहुत जगह पटल भी कहते हैं। मोटा मोटा बड़ा बड़ा और टाइट परवल लेना है, तो मैंने वैसा ही किया है। बड़ा बड़ा है, मोटा है और एकदम टाइट है। अब इस परवल को हमें धोना नहीं है, पहले ध्यान रखिएगा इस बात को, धोना बिल्कुल नहीं है, पहले छील लेंगे। क्योंकि अगर छीलने से पहले आप धो लेंगे ना तो ये जो है नरम पड़ जाएगा परवल और ये फट जाएगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि आपको परवल धोने से पहले ही थोड़ा प्रोसेस पूरा करना है। यानी छील लिया है मैंने, इस तरह से छील लेना है और ऊपर और नीचे के टिप को कट नहीं करना है। अगर आपने कट कर दिया तो ये फटने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं जब स्टफिंग आप करोगे तो एक एक करके सारे परवल को अच्छी तरह से छील लेना है। और इस बात का ध्यान रखना है कि छीलने से पहले हमें परवल को धोना बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरह से मैं पहले छील ले रही हूँ। तो एक एक करके इस तरह से परवल के छिलके उतार लेने हैं। अब उतारने के बाद सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट आता है इसके अंदर के सीड्स को निकालना। तो एक छोटा सा टिप शेयर करना चाहूँगी। परवल को लीजिए, हाथों में बीच से रखिए और इस तरह से 3-4 बार घुमा दीजिए और नाइफ से हल्का सा चीरा लगा लीजिए। ऊपर का थोड़ा सा पार्ट छोड़िएगा और नीचे का थोड़ा सा पार्ट छोड़ देना है। इस तरह से हाथों में हल्का सा परवल को रब करने से सीड्स जो है वो अंदर से नरम पड़ जाते हैं और परवल को छोड़ देते हैं, तो बीज जो है वो निकालने में परेशानी नहीं होती है। चम्मच के निचले वाले हिस्से से इस तरह से बहुत ही सावधानी से हमें परवल के बीज को बाहर निकाल देना है। तो आप देख सकते हैं मैं चम्मच के निचले वाले हिस्से से अभी परवल के सारे सीड्स को पहले निकाल ले रही हूँ। तो हाथों में हल्का सा परवल को रब करने से ना 2 से 3 बार सीड्स जो है वो नरम पड़ जाते हैं और निकालने में परेशानी नहीं होती है। तो इस तरह से देखिए मैंने सारे सीड्स निकाल लिए हैं, एकदम आसानी से निकल गया है। तो इसी तरह से निकाल लेना है। और अगर चम्मच का साइज छोटा है तो आप आराम से ऊपरी हिस्सा से भी इस तरह से निकाल सकते हैं। तो मैं चम्मच का साइज छोटा था तो मैं ऊपर से भी दिखा दे रही हूँ। आप चाहें तो चम्मच के निचले हिस्से से भी निकाल सकते हैं, ऊपर हिस्से से भी निकाल सकते हैं अगर चम्मच का साइज छोटा है तो यहाँ पे मैंने सारे परवल के जो सीड्स हैं वो निकाल लिए हैं। ये देखिए एकदम क्लियर हो गया है, एकदम अच्छी तरह से। और मैंने परवल के ऊपर और निचले हिस्से को कट नहीं किया है। आप भी इस बात का ध्यान रखिएगा। अब इतने सारे सीड्स हैं तो आप चाहें तो इसे पूरी तरह से स्किप कर दीजिए अगर आपको पटर पटर पसंद नहीं। अगर आपको पटर पटर पसंद है तो आलू के साथ मिला के खा लीजिए या फिर चटनी बना लीजिए। अब इसे धो लेना है क्योंकि शुरुआत में हमने परवल को धोया नहीं था ना, इसलिए अभी धोना ज़रूरी है। तो 2-3 पानी से धो लीजिएगा ताकि जो ऊपर हिस्से में परवल के छिलके हैं, ये जो सीड्स लग गए हैं, वो अच्छी तरह से वॉश हो जाए। तो ये इस परवल की मिठाई को बनाने में ना कुकिंग प्रोसेस में बहुत कम समय लगता है, लेकिन कुकिंग से पहले जो प्रोसेस होता है ना उसमें जो थोड़ा बहुत समय लगता है वो लग जाता है। तो यहाँ पे मैंने परवल को बहुत ही अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब आप देख सकते हैं मैंने परवल का ऊपरी वाले हिस्से को और निचले वाले हिस्से को कट नहीं किया है और बीच से ही इस तरह से कट लगाया है। तो आपको भी इसी तरह से करना है अगर आप बना रहे हैं तो। अब यहाँ पे एक बाउल में पानी लेंगे और उसमें आधा छोटा चम्मच चूना डाल देंगे। ये खाने वाला चूना है, पान के दुकान में आसानी से मिल जाता है तो वहीं से मंगाई हूँ मैं। अब चूना को ना पानी में अच्छी तरह से घोल देना है। इसमें जो है ना परवल को हमें 3 से 4 घंटे तक डिप करके छोड़ देना है। इससे क्या होगा ना, मिठाई आपका बिल्कुल परफेक्ट बनेगा
परवल जो है वो नरम नहीं पड़ेगा, मिठाई में क्रंचीनेस जो है वो बना रहेगा। तो हाथों इस तरह से दबा करके ऊपर से बर्तन रख के भारी बर्तन छोड़ देंगे और 4 घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो मैंने यहाँ पे 4 घंटे के लिए छोड़ दिया था। अब हाथों से दबा रही हूँ, एकदम टाइट हो गया है। यही कारण था कि चूने के पानी में 4 से 5 घंटे तक डिप करके छोड़ देना है। इससे परवल का मिठाई जो है ना एकदम आपका हलवाई की तरह बनेगा। तो ये काम आप कर लीजिएगा। अब यहाँ पे 1.5 लीटर मैंने पानी चढ़ाया है और 2 चुटकी ग्रीन फूड कलर डाल रही हूँ। फूड कलर डालना वैसे ऑप्शनल है, लेकिन डाल देने से ना परवल का ग्रीन कलर निखर के आता है। तो यहाँ पे वीडियो में दिखाना रहता है इसलिए कलर डाली हूँ। अगर आपको पसंद नहीं तो कलर को स्किप कर दीजिएगा। अब कलर वाले पानी में परवल को डाल करके हमें 5 मिनट तक बॉईल करना है। इससे ज़्यादा मत कीजिएगा, परवल हमारा सॉफ्ट नहीं पड़ना चाहिए। बस 5 मिनट तक ही बॉईल करना है परवल को और इससे ज़्यादा नहीं करना है। तो यहाँ पे 5 मिनट हो गए हैं, परवल हल्का सा सॉफ्ट हो गया है। तो बस अब हमें क्या करना है, गैस तो हमने बंद कर दिया है। अब इसे निकाल करके तुरंत ही ठंडे पानी में डाल देना है। ठंडे पानी में इसलिए डाल देना है ताकि परवल के कुकिंग प्रोसेस जो है ना वो पूरी तरह से बंद हो जाए। अब यहाँ पे डालकर थोड़ी देर छोड़ देना है ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। उसके बाद इसे हाथों से इस तरह से निचोड़ करके निकालना है ताकि जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। क्योंकि अगर पानी के सहित लिया तो जब चाशनी में डालेंगे तो चाशनी जो है वो गीला हो जाएगा, मतलब ज़्यादा पानी पानी हो जाएगा। तो इस तरह से हाथों से दबा दबा करके जो भी पानी है परवल के अंदर वो निकाल लेना है। ज़्यादा जोर से भी नहीं दबाना है। अब ये देखिए परवल एकदम तैयार हो चुका है। एकदम मैंने हाथों से दबा के निकाल दिया है। अब एक पैन लेना है, इसमें 1 कप चीनी मैंने अभी डाला है, आधा कप और डाल दिया है, यानी 1.5 कप मैंने चीनी लिया है और आधा कप पानी लिया है। अब यहाँ पे चीनी को हमें 1 तार की चाशनी बनानी है। जब चीनी अच्छी तरह से घुल जाए उसके बाद यहाँ पे 2 से 3 मिनट तक और उबाल लेंगे और अब चेक कर लेंगे। यहाँ पे देखिए एक बार चेक कर लेती हूँ। 1 तार की चाशनी बननी चाहिए। ये देखिए तार बन रहा है ना, यानी 1 तार की चाशनी बन के तैयार हो गई है। बस अब यहाँ पे परवल को हमें डाल देना है। अब परवल डालने के बाद घड़ी देख करके हमें 3 से 4 मिनट तक ही इस चाशनी में पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं पकाना है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मैंने एक एक करके सारे परवल डाल दिए हैं। अब 4 मिनट तक ही मैं चाशनी में पकाऊंगी, इससे ज़्यादा नहीं पकाना है। तो यहाँ पे 4 मिनट के लिए पकाना है हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पे। तो यहाँ पे 4 मिनट हो चुके हैं। तो अब क्या करना है, गैस बंद करके इसे नीचे उतार देना है। जब ये ठंडा हो जाए तो चाशनी से निकाल के अलग बर्तन में रख लेना है। जब तक परवल ठंडा हो रहा है स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो थोड़ा सा मैंने घी डाला है, 4 टेबल स्पून डेसिकेटेड कोकोनट डाला है। हल्का सा कोकोनट को भून लेंगे। जनरली क्या होता है ना, हलवाई वाले लोग भैया जो होते हैं वो परवल की मिठाई में मावा की स्टफिंग करते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग स्टफिंग भर रही हूँ, इसलिए मैंने नारियल डाला है और इससे फ्लेवर भी बहुत अच्छा आ जाता है। मैंने इसमें 1 चम्मच चीनी डाला है क्योंकि स्टफिंग को मैं ज़्यादा मीठा नहीं बना रही हूँ। अगर आपको मीठा बनाना है तो 2 चम्मच चीनी जो है और बढ़ा लीजिएगा। अब यहाँ पे 200 ग्राम मावा लिया है। मावा डालने के बाद अच्छी तरह से सबको मिलाते हुए 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे। मावा बहुत जगह में ड्राई फ्रूट भी डाला जाता है, मावा भी स्टफिंग होता है। आप अपने मन मुताबिक जो भी आपको पसंद है वो स्टफिंग भर लीजिएगा। ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 इलायची ताज़ा कूट करके डाल दिया है। सबको मिक्स करके नीचे उतार दिया था। जब स्टफिंग ठंडा हो गया है और इधर जो चाशनी में परवल था उसे भी मैंने निकाल लिया, परवल भी ठंडा हो चुका है। तो अब इस तरह से बीच में जो हमने कट लगाया था उसके अंदर जो हमने स्टफिंग तैयार किया है उसको भर देना है। तो देखा आपने, केवल प्रोसेस में जो समय लगा वो लगा, लेकिन कुकिंग में इस मिठाई को बनाने में बिल्कुल कम समय लगता है, बहुत ही आसान होता है। आप चाहें तो एक दिन पहले से ही प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। एक दिन आपने पहले चूने वाले पानी में डाल दिया, ओवरनाइट के लिए डाल दिया, दूसरे दिन अच्छी तरह से चूने वाले पानी को धो करके बना लिया। तो कुकिंग में तो बिल्कुल टाइम लगा ही नहीं। जो भी टाइम लगता है वो इसे के बनाने के जो प्रोसेस होते हैं उसमें लग जाता है। तो ये देखिए
इतने सारे परवल की मिठाई हमने बना करके तैयार कर ली है। अब आती है बारी डेकोरेशन की। तो आप अपने मन मुताबिक ड्राई फ्रूट से भी डेकोरेट कर सकते हैं, केसर के धागे भी रख करके डेकोरेट कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा चांदी का वर्क बचा हुआ था, तो मैंने उसे हाथों से ही इस तरह से डेकोरेट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल लग नहीं रहा कि ये घर का बना हुआ है। और मैं सही बता रही हूँ, इस मिठाई को मैंने पहली बार बनाया है और पहली बार में ही एकदम परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। आप स्टेप बाय स्टेप अगर इस तरह से फॉलो करते हैं तो ये परवल की मिठाई जो है पहली बार में ही आप परफेक्ट बना करके तैयार कर ले सकते हैं। तो आई होप आप लोग को आज की ये जो मिठाई की रेसिपी है पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए होंगे तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलती हूँ अगले रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।